Good morning, class ninth. I hope you guys did understood about area and perimeter about of quadrilaterals. Quadrilaterals, four sides, four angle, any figure that has four sides and four angles. So we did a quite a good amount of questions on that topic, and today we'll be looking at circumference and area of a circle. Okay, this is exercise. This is going to be exercise 16.3. Okay, 16.3, and we'll be having a look at this. Now when I talk about circle and circumference and area of a circle, I am talking about a exact circle, and exact circle, that this is the center, and a line that goes through the center of the circle, that is called the diameter. So this is the diameter, and the boundary, it's not called perimeter, it's called circumference. The length of the boundary is called circumference. Okay, circumference, and this is the diameter. This is the diameter, this is the circumference. Now if you guys have a notice in this question, जब भी आपने ये सर्कल के ऊपर कुछ काम करा होगा तो आपके पास पाई आता है, राइट? पाई होता क्या है बेसिकली? पाई होता है आपका, दैट इज द रेशियो बिटवीन, पाई इज द रेशियो बिटवीन सर्कमफेरेंस एंड डायमीटर. क्या होता है पाई? एक्चुअली हमारे पास सर्कमफेरेंस और डायमीटर को कुछ डिनोट करने के लिए था नहीं, तो मैथमेटिशियन ने एक ग्रीक लेटर में पाई रख दिया. इसका नाम क्या रख दिया? इसका नाम पाई. तो पाई का हमने साइन बना दिया ऐसे करके ये पाई बना दिया, क्योंकि इसको ये बार बार ऐसे नहीं लिख सकते हम, बार बार सर्कमफेरेंस अपॉन डायमीटर, सर्कमफेरेंस अपॉन डायमीटर. सो ही मेड अ वेरी सिंपल साइन ऑफ सर्कमफेरेंस अपॉन डायमीटर के रेशियो का एक ये बना दिया. तो आप जितनी भी दुनिया में ना सर्कल ले लो, चाहे ये छोटा सा सर्कल ले लो, चाहे बड़ा ले लो, चाहे उससे और बड़ा ले लो, चाहे ये अर्थ के बराबर, अर्थ इज नॉट अ सर्कल, बट इफ यू टेक अ सर्कल एज बिग एज अर्थ एंड इफ यू डिवाइड द सर्कमफेरेंस बाय डायमीटर, every time you'll end up getting one answer, that is 22/7. और जब इसको डिवाइड करोगे 3.14, आगे भी आता जाएगा, पर 3.14 हम लेते हैं क्वेश्चन में, या फिर 22/7 जो भी क्वेश्चन में दिया गया है. अगर बोला है 22/7 लेना है, विल टेक 22/7. इफ इट सेज 3.14 लेना है, विल टेक 3.14. आई होप यू ऑल अंडरस्टूड व्हाट इज पाई. पाई इज द रेशियो बिटवीन सर्कमफेरेंस एंड द डायमीटर. ओके, सो सर्कमफेरेंस कितना भी बड़ा हो और आप उसको डायमीटर से डिवाइड करोगे तो आपके यू विल एंड अप गेटिंग दिस आंसर 22/7 और 3.14. तो इसका नाम रखने के लिए बार बार ऐसा लिख नहीं सकते, तो उन्होंने एक साइन बना दिया पाई करके. तो पाई का मतलब क्या होता है? डेफिनेशन क्या होती है? रेशियो बिटवीन सर्कमफेरेंस एंड डायमीटर. अब इसी से इन्होंने फॉर्मूला निकाल दिया सर्कमफेरेंस का. सर्कमफेरेंस को सी रख देता हूँ, डायमीटर को डी रख देता हूँ, और पाई की जगह पाई रख देता हूँ. ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है. अब सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है सर्कल में? सर्कमफेरेंस इज इक्वल्स टू पाई, और डी ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू डी. और आप सबको पता है डायमीटर में कितने रेडियस होते हैं. अगर ये डायमीटर है, ये पूरा डायमीटर है, तो ये एक आर है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक आर है, आर, और यहाँ से लेके यहाँ तक एक आर है. तो कितने आर बन रहे हैं? एक डायमीटर कितने आर बनाता है? 2r. सो पाई इंटू डी के जगह मैं 2r लिख रहा हूँ. सो आपका फॉर्मूला क्या बन गया सर्कमफेरेंस का? 2πr. कैसे भी लिख सकते हो? पाई 2r भी लिख सकते हो, 2πr भी लिख सकते हो. यू कैन राइट एनी. Okay, so that's the formula for finding circumference. But if you have to find the area of a circle, the formula for area of a circle is pi r square. R getting multiplied everywhere, that's called the area of the circle. So there are two formulas, one is circumference, the other one is area, and that is the two things that we'll be talking about. Okay, but we need to see one or two things also. First thing is, for example, let's say कि आपके पास एक बड़ा सर्कल है और उसके अंदर एक छोटा सर्कल है, और दोनों का सेंटर सेम है. इसको बोलते हैं हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कोसेंट्रिक सर्कल. ओके, तो जब इसका रेडियस r है और ये छोटे वाले का रेडियस छोटा r है, लेट्स इमेजिन, तो बड़े वाले का जो एरिया होगा वो कितना होगा? पाई r स्क्वायर, और जो छोटे वाले का एरिया होगा
वो क्या होगा पाई आर स्क्वायर, ऐसे करके इसका ये वाले का एरिया। पर अगर फॉर एग्जांपल मुझे इसका एरिया ढूंढना है इस पार्ट का, तो मैं क्या करूँगा, बड़े वाले को छोटे से माइनस कर दूंगा। सो दैट्स गोइंग टू बी, इसको इससे माइनस कर दूंगा, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। तो होता क्या है, क्या बचता है मेरे पास, पाई कॉमन है तो बाहर ले लिया, और आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। दिस इज द एरिया, और इसको हम रिंग बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ द रिंग, एरिया ऑफ रिंग। Why do we call it ring? Because if you see this my ring, okay, this has got a width, तो अंदर का रेडियस डिफरेंट होगा और बाहर का रेडियस डिफरेंट होगा। अंदर से अगर मैं नापूंगा सेंटर तक, इट्स गोइंग टू बी डिफरेंट, यू गाइस कैन हैव अ लुक, ओके। और अगर मैं बाहर से नापूंगा तो इट्स गोइंग टू बी डिफरेंट। सो अगर हमें रिंग का नापना है, सो इट्स गोइंग टू बी पाई आर स्क्वायर माइनस आर, ओके। सेम फॉर दैट सेमी सर्कल का, अगर मैं सेमी सर्कल लेता हूँ, सेमी सर्कल, तो सेमी सर्कल का जो सर्कमफेरेंस है ये क्या होगा, सबसे पहले सर्कमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई आर होता है पूरे सर्कल का, पर उसका आधा नापेंगे तो डिवाइड बाय 2 प्लस आर, क्यों आर, क्योंकि ये पूरा, सॉरी ये 2 आर है, तो इसको ऐड कर देंगे ये पूरी लाइन को सेमी सर्कल में। तो क्या आ जाएगा, ये 2 और 2 कटा, तो मेरे पास क्या आ गया, सर्कमफेरेंस इज इक्वल्स टू पाई प्लस 2 और आर कॉमन है, बाहर चला गया, आर बाहर ले लिया। सो दिस इज सेमी सर्कल का सर्कमफेरेंस, ओके। और सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा, जैसे सिंपल एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, और अगर सेमी सर्कल का एरिया ढूंढना है तो इसको 2 से डिवाइड कर दो। दिस इज द एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, ओके। सो दैट्स हाउ यू डू इट, okay. We'll do some questions on them, and then अगर कुछ टॉपिक बाकी होता है we can look afterwards. So I'll be doing some questions from the exercise as well. Okay, let's have a look at this. Find the radius and the area of a circle if its circumference is 18 pi. So I have a circle, okay, and I have to find the radius and the area of the circle, and circumference is given. So whatever is given, I'll write that circumference is equals to 2 pi r. I know that, isn't it? But circumference is already given 18 pi, 2 pi r. Now when I have to find r, I'll take 2 pi on this side, 18 pi upon 2 pi equals to r. So pi and pi can get cancelled, and this is going to become 9. So r is equals to 9 centimeter. So I got one thing, radius. Second is area. How to find area? Area is equals to pi r square. So pi is equals to, pi will be 22 upon 7, and this can be 9 into 9, and then you multiply, you get your answer in centimeter square. So whatever you answer, 81 22 into 81 upon 7, multiply कर देना, you'll get the area of the circle as well, okay. That's how you get the answer. Okay, let's have a look in question number 5. Question number 5 says a sheet is 11 centimeter long and 2 centimeter wide. A circular piece of 0.5 centimeter in diameter are cut. Now what they are trying to say is this. I'm going to show you with the help of a illustration. Okay, just wait, just a second, okay. So let's say this is a piece of paper and it is in rectangular in shape. Just a second, this is rectangular in shape. You guys can have a look at this, and they started making circles of diameter 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0. So they started making a lot of circles, but I know the width is 2 centimeter and this is 11 centimeter. This is 2, this is 11. तो बोले कितने pieces of circle बन जाएंगे, okay. So what I'll do, I'll find the area of the sheet first. Area of sheet is going to be length into breadth, and length is going to be 11 centimeter into 2 centimeter, and I'll get 22 centimeter square, okay. Now I'll find the area of one circle. Area of circle is pi r square. Now 22 I can use
0.25 या फिर 3.14 in place of this, and r is 0.5 into 0.5, and when I multiply them I'll get 3.14 into 0.25 centimeter square. Now I can first multiply both of them. I'll multiply both of them, okay? So when I multiply, what I'll be getting 0.785. Okay, this is the number I got. But to find the number of circles, ये circles कितने बने, the number of circles, what I'll do, I'll keep 22 centimeter square upon 0.78 centimeter square, 85 centimeter square, and I'm gonna divide them. So what I have to divide, 22 upon this, and I'll get the exact number of okay. So how to divide? If you guys are not aware of dividing, I can help you guys. 22 upon 0.785. You guys can move this point and keep 30 over here, and then divide it by 5 first. First you can divide by 5 and you'll get the exact number of circles in this. Okay, so that's how you have to do this question. When you divide, you'll get 88 when you divide completely. So how many circles can be formed in that? 88 circles can be formed. Okay, so that's how you do these questions. I hope I did 2 questions in this because I really want you guys to do these questions on your own, especially the basic things, and try doing it. If you don't understand, you guys can just leave a text message, and then we can also talk about it in Zoom call. Thanks so much for watching this video. Have a good day, everyone.